जी, तो आज हम देखेंगे हमारा जो पैराग्राफ का पैनल है या पैराग्राफ का जो ग्रुप है उसकी कमांड्स को। लास्ट टाइम फ़ॉन्ट की कमांड्स को हमने एमएस वर्ड के अंदर कवर कर लिया था। तो चलें यहाँ पर सबसे पहले हमें कुछ पैराग्राफ लिखने होंगे, तो वही रैंड वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे जो पहले यूज़ करते आए हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। पहले आपने इक्वल लगाना है, फिर आपने टाइप करना है रैंड अपने कीबोर्ड से। ठीक है, तो मैं स्क्रीन कीबोर्ड से ही टाइप कर देता हूँ। फिर ये ब्रैकेट लगाने के लिए आपको बताया था कि आपने शिफ्ट का बटन दबा के रखना होता है कीबोर्ड से, साथ ये 9 वाला बटन प्रेस करेंगे तो आपकी ब्रैकेट लग जाती है। इसके अंदर कोई भी वैल्यू डाल देते हैं आप, 4 5, कोई भी मैं 4 लिख देता हूँ। देन शिफ्ट दबा के आप इस ब्रैकेट को क्लोज कर दें। देन अब यहाँ कीबोर्ड से अपनी इंटर की यहाँ पर प्रेस कर दें तो हमारे पास 4 पैराग्राफ जो हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, अब इसमें देखें सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर ये पैराग्राफ के अंदर चीज़ें बता दी थी कि ये वाला जो है वो लेफ़्ट अलाइन होता है, ये वाला सेंटर अलाइन होता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे इंटर करते हैं, देखें यहाँ मैंने क्लिक किया ना, कर्सर मेरा यहाँ पर आ गया। अब मैं इंटर करूँगा तो कर्सर मेरा नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं कोई भी हेडिंग जो है वो टाइप कर देता हूँ, जैसे मैंने पाकिस्तान लिखा। अब इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड और साइज़ यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ, अंडरलाइन भी कर लें। नाउ अब इसके अंदर कर्सर को रखें और यहाँ से सेंटर अलाइन पे क्लिक करें तो ये सेंटर में आ जाता है। राइट अलाइन पे क्लिक करें तो ये राइट साइड पे चला जाता है। लेफ्ट अलाइन पर क्लिक करें तो ये लेफ्ट साइड पर आ जाता है। सेम इसी तरह अगर मेरा कर्सर देखें, अभी मेरा कर्सर जो है वो पहले पैराग्राफ के अंदर है, तो जिस पैराग्राफ के अंदर भी आपका कर्सर होगा ना वो पैराग्राफ सिलेक्टेड होगा। ऊपर से आप जो अमल भी करेंगे, जो कमांड भी क्लिक करेंगे वो उसी पैराग्राफ पर अप्लाई होती है। तो जैसे मैं सेंटर करता हूँ, यू कैन सी कि आपका ये फर्स्ट पैराग्राफ सेंटर में हो गया है। राइट करें तो ये राइट पे हो जाएगा, तो लेफ्ट करें तो ये लेफ्ट पे हो जाएगा। आप माउस को थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रखें तो आपको ये बता देता है कि इसका शॉर्टकट क्या है। कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस ई मीन्स ये होता है कि देखें कीबोर्ड से आपने कंट्रोल का बटन, देखें यहाँ पर मेरा कर्सर है, कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन ये वाला आपने दबा के रखना है और साथ ई दबा दें तो ये सेंटर में चला जाता है। अगर आप कंट्रोल कीबोर्ड का कंट्रोल का बटन दबा के रखें और आप एल का बटन दबा दें तो ये लेफ़्ट साइड पर चला जाएगा। तो ये इसके शॉर्टकट होते हैं, ये आपने साथ साथ नोट कर लेने हैं जो कि यहाँ पर गिवन होते हैं। नेक्स्ट एक आता है जस्टिफाई। अच्छा, जस्टिफाई जस्ट देखें, अगर मैं ये सारे पैराग्राफ को सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पर आप देखें एक इसकी जो राइटिंग की लाइंस हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट हैं, सीधी हैं। बट यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, इधर से कम है, इधर ज़्यादा है, इधर कम। तो जब भी कोई ऑफिशियल लेटर लिखते हैं, हम उसको प्रिंट करना होता है, तो प्रिंट करने से पहले एक बार जस्टिफाई यहाँ से कर लें। अगर हम यहाँ पर जाएं, सॉरी यहाँ पर जाएं, आप जस्टिफाई कर लें तो जस्टिफाई करने से होगा क्या कि आपकी लाइंस जो है वो फ्रंट से भी इधर से भी बिल्कुल बराबर हो जाती है, आप देख सकते हैं। ठीक है जी, तो जस्टिफाई की जो कमांड है वो इस तरह से काम करती है। अच्छा, उसके बाद आप देखें यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर हमारे पास लाइन एंड पैराग्राफ का ऑप्शन है। ये क्या करता है, स्पेसिंग। स्पेसिंग मतलब वक्फा देना, फासला देना। देखिए अगर आपसे कहा जाता है कि जो डाटा आपने लिखा है इसकी हर लाइन के बीच में फासला बढ़ जाए और पैराग्राफ के बीच में, तो आप उसको ऐसे सेलेक्ट कर लें सारे टेक्स्ट को अपने, और आप चले जाएं यहाँ पर लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग के ऊपर। यहाँ पे देखें 1.0 रखेंगे तो लाइन का जो डिस्टेंस है आपस में क्लोज रहेगा। थोड़ा सा 1.15 पे रखेंगे तो थोड़ा फासला बढ़ जाएगा। 1.5 पर आप देख सकते हैं आपकी लाइंस का मज़ीद फासला बढ़ चुका है। तो आप जैसे जैसे इसको मूव करते रहेंगे आपकी स्पेसिंग जो है वो बढ़ती जाती है लाइंस के दरमियान। हाँ, अगर आप एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं जस्ट, तो फिर आप जब लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग से इसको करेंगे तो इसी पर अप्लाई होगा। ठीक है, इसी का फासला कम ज़्यादा होगा। तो ये आपकी कहलाती है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। नाउ नेक्स्ट कमांड हमारी आ जाती है शेड वाली। अच्छा, शेड में देखें अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, अपना जो मैंने पाकिस्तान का टेक्स्ट लिखा है, शेड भी असल में कलर ही होता है। आप यहाँ पर जाएं, कोई भी कलर सेलेक्ट करें तो शेड क्या करता है कि वो पूरा पैराग्राफ कलर कर देता है। ठीक है, क्लिक तो मैंने सिर्फ पाकिस्तान में किया बट वो पूरा पैराग्राफ उसने, उस लाइन पूरी को उसने शेड कर दिया। इसकी एग्जांपल नीचे देखें, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ पैराग्राफ नंबर 3 के अंदर। अब यहाँ पर मेरा, जहाँ पर मेरा कर्सर है वहाँ पर शेड अप्लाई हो जाएगा। कोई भी कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देखें आपका कर्सर जो उस पैराग्राफ में था, अगर मेरा कर्सर लास्ट पैराग्राफ में मौजूद है तो फिर मैं कोई भी शेड अप्लाई करूँगा तो उसी में अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली शेड कमांड आगे जाके टेबल में इस्तेमाल होगी, जब एडवांस में इंशाल्लाह जाएंगे वहाँ, अभी इसका बेसिक है। शेड ख़त्म करना हो तो सिंपली जैसे ये ग्रीन वाला ख़त्म करना है या येलो वाला ख़त्म करना है, तो पहले कर्सर को उसके अंदर आपने रखना है।
नाउ शेड पर जाना है और नीचे नो कलर लिखा होगा, आपने इसको नो कलर पर क्लिक कर देना है तो आपका शेड ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा आप देखें नीचे मोर कलर्स भी है, इसमें जाएं तो मज़ीद कलर्स आप कोई यहाँ से ले सकते हैं, कोई भी कलर यहाँ पे आप लेके ओके करें वही कलर लग जाता है। इसके अलावा कस्टम कलर, यहाँ पे कस्टम में आ जाएं, कोई भी कलर आप सेलेक्ट करें जैसे रेड, और इसको फिर आप देखें ये गाढ़ा रखना है हल्का रखना है, अपनी मर्ज़ी से डिसाइड कर सकते हैं, इसको डार्क रखना है या लाइट रखना है। यहाँ से इसके कोड दिए होते हैं, आप ये भी कम ज़्यादा करके इसको सेट कर सकते हैं। ओके करेंगे वही कलर आपका अप्लाई हो जाएगा। तो वेल अभी तो मैं इसको नो कलर कर देता हूँ। तो ये तो था हमारा शेड। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है बॉर्डर का। अच्छा, शेड और बॉर्डर दोनों टेबल के अंदर इस्तेमाल होने वाली कमांड्स हैं। अभी इनका बेसिक देख लें, एडवांस इंशाल्लाह आगे जाके आपको इनका पता चल जाएगा। तो इस कर्सर में मेरा इस पैराग्राफ में मेरा कर्सर है लास्ट वाले में। तो जब मैं बॉर्डर पर जाकर यहाँ से ऑल बॉर्डर करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इसने चारों तरफ पर इसको एक बॉर्डर लगा दिया है, ठीक है। और अगर मेरा कर्सर जो है वो पहले पैराग्राफ में है तो मैं यहाँ पर जाके इसको अगर बॉटम बॉर्डर करूँगा तो ये सिर्फ बॉटम पर लाइन लगा रहा है पीछे। अगर मैं टॉप करता हूँ, आपने सिर्फ कर्सर को रखना है यहाँ पे, अभी क्लिक नहीं करना। अगर आप क्लिक करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा ना। ये टॉप पर बॉर्डर लगा रहा है, लेफ्ट पर लगाना है तो यहाँ लेफ्ट करें, राइट पर लगाना है तो राइट करें। एक है नो बॉर्डर। नो बॉर्डर मीन्स बॉर्डर ख़त्म करना है। जैसे इसको मैंने लगा दिया ना, तो अब आपने इसका बॉर्डर ख़त्म करना है तो पहले इसके अंदर क्लिक करें, कर्सर उसके अंदर होना चाहिए। देखें कर्सर यहाँ पर मौजूद है। अब आप यहाँ बॉर्डर कमांड में जाएं और यहाँ से जाकर नो बॉर्डर कर दें तो आपका बॉर्डर ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपको जस्ट इसके लेफ़्ट साइड पर लगाना है तो आप इसके अंदर कर्सर को रखें, नाउ बॉर्डर पर जाएं और लेफ़्ट को सिलेक्ट करें तो आपका लेफ़्ट साइड पर एक बॉर्डर लग जाएगा। कर्सर यहाँ पर रखें, इसके राइट पर लगाना है तो आप बॉर्डर पर जाएं और इसको राइट साइड सेलेक्ट करें तो इसके राइट साइड पर एक बॉर्डर हमारा लग जाएगा, ठीक है जी। तो ये सारी कमांड जो हैं इनको एक बार आपने ट्राई करना है अच्छी तरह से, वीडियो को वॉच करके कोई भी क्वेश्चन हो तो वो फिर क्लियर करना है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको ऊपर वाली कमांड्स भी भेजता हूँ।